सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 12 के सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान का पेपर जो सन 2022 की परीक्षा में हुआ है। इस वीडियो में आपको भौतिक विज्ञान पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में करा दूंगा कि इस पेपर में कौन से क्वेश्चन आए थे और किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, इसके बारे में करा दूंगा। तो जो आपका पेपर है वो आपका है 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है और इसका जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का ये पेपर है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन था वो था आपका पहला विकल्प, 2 बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए तब इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 K1 बटे K2 इंटू में इसके F। ये इसका आंसर सही है। दूसरा इसका विकल्प था, दूसरा है यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः FR एवं FV हो तब। तो बताना इसमें 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 FV। इधर की साइड क्या है, बड़ी है, यानी कि लाल रंग की फोकस दूरी अधिक होती है बैंगनी रंग की अपेक्षा। आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है। तो इसका आंसर है π/2 यानी कि 90 होता है। इससे अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 2000 एंगस्ट्रॉम है और 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन आपका, L लंबाई के तार में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित है। तार B वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका है। तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगे बल का मान हमें निकालना है। तो इसका हम मान निकाल लेंगे F बराबर IBL वाले फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, F बराबर IBL साइन थीटा। यहाँ पर आपको थीटा का मान दिया है 30 और साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर आएगा IBL/2। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 IBL/2, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, संयोजन का विद्युत वाहक बल क्या होगा। और से क्या रखा है, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध क्या है, नगण्य है। तो 6 वोल्ट के 3 प्रतिरोध हैं, मतलब कि 3 सेल हैं, उनके अगर हमने समांतर क्रम में जोड़ा है तो इसका मतलब है कि कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो क्या करेंगे, हम इसको समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, इन तीनों को हम क्या जोड़ लेंगे, बटे में जोड़ लेंगे, 1/6 1/6 और 1/6। तो लैसे कितना आएगा इसका 6, तो 1 + 1 + 1 तो आएगा आपका 2/6। 2 × 2 और 2 × 6। तो 1 ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा ये आएगा 2। तो यहाँ आएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका 1/E। तो E का मान कितना आएगा आपका 2 वोल्ट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2 वोल्ट। अब आपको यही क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में दिए हुए हैं। सेकंड का पहला क्वेश्चन था, गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है, प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उचिष्ठ की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। ये भी आपका क्वेश्चन 1 नंबर का है। अगला है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती, समझाइए। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती, हमें क्या करना है, समझाना है। अगर आपके पास कोई चुंबक है, ये हो जाएगा इसका नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा इसका साउथ पोल। तो यहाँ से जो चुंबक से बल रेखाएं निकलती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ये इस तरह से निकलेंगे और ये इधर साइड को चली जाएंगी। और ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ये बल रेखाओं की क्या है, इनकी गुण है कि 2 बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती।
तो ये हो जाएगा इसका चित्र, और हम इस तरह से एग्जाम में इसको लिख देंगे। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, तो वर्ग माध्य मूलमान क्या होता है, इसे लिखते हैं हम IRMS। आई का मतलब धारा से है, आर का मतलब रूट मेन स्क्वायर, तो IRMS का मान कितना है आपका √2 एम्पियर, इतनी धारा है। तो हमें क्या निकालना, धारा का शिखर मान, तो शिखर मान को लिखते हैं I0 से, कि हमें I0 का मान निकालना है। तो सूत्र क्या है इसका, सूत्र है IRMS बराबर I0 बटे √2, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब क्या करना है, हमें I0 का मान निकालना है, तो हो जाएगा आपका I0 बराबर IRMS और गुणा में आ जाएगा √2। अब इनके मान लगा देंगे, इसका मान कितना है √2 और ये भी क्या है √2, तो दोनों पद के आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 2, तो 2 एम्पियर की इसमें धारा आएगी, यानी कि धारा का जो शिखर मान आएगा वो आपका 2 एम्पियर का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर बताना है। तो समस्थानिक किन्हें कहते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक तो बराबर होते हैं और परमाणु भार या हम कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, उन्हें बोलते हैं हम समस्थानिक। अगर हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं समस्थानिक के, तो समस्थानिक एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके 17Cl35 और 17Cl37, ये हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। अब हम बताना है कि समस्थानिक किसे कहते हैं, तो देखो ये क्या है, परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक क्या है बराबर बराबर है, और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या है अलग अलग, तो क्या कहलाएंगे ये कहलाएंगे आपके समस्थानिक। संभारी किसे कहते हैं, जैसे कि मान लो ये लिखा हुआ है 18 आर्गन 40 और ये लिखा हुआ 20 कैल्शियम 40, तो देखो ऊपर वाली संख्या बराबर है, यानी कि परमाणु भार बराबर है और परमाणु संख्या क्या है अलग अलग है। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, जिसमें परमाणु संख्या तो बराबर हो और परमाणु भार अलग हो, तो वो कहलाएगा आपका समस्थानिक। संभारी किसे कहते हैं, जिसमें परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो और परमाणु भार क्या हो बराबर बराबर हो, तो वो कहलाता है आपका संभारी। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी मकान में 200 वोल्ट के मेन से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिदिन मतलब क्या है 24 घंटे व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की हमें गणना बतानी की, विद्युत ऊर्जा कितनी खर्च होगी। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, तो इसको हम करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको, जो वोल्ट है वो तो हो जाएगा आपका V का मान, तो V बराबर हो जाएगा 200 वोल्ट, और आगे दिया हुआ है 60 वाट, तो ये हो जाएगा P बराबर 60 वाट। 200 बल्ब है तो हो जाएगा N बराबर 200 बल्ब, और आपको क्या दिया हुआ है 24 घंटे, तो T बराबर लिख लेंगे 24 घंटे, और हमें निकालनी ऊर्जा W का मान। तो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है इसका P बराबर W/T, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब जिधर हमारा पास P है उधर हम क्या कर देंगे N की गुणा कर देंगे। अब यहाँ से हमें मान निकालना है W का, तो ये लेके लेंगे W बराबर N गुणा P और गुणा हो जाएगा आपका ये T। अब इनका मान लगा देंगे, तो N का मान कितना हमारे पास, N का मान है 200, P का मान कितना है 60 और T का मान है हमारे पास 24 घंटे, और घंटे का बनाएंगे हम सेकंड, तो 1 घंटे में होती है 60 मिनट और 60 ही होती हैं सेकंड, तो टोटल आपका बन जाएगा सेकंड बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सबको सोल्व कर लेंगे, इसकी से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका, इन दोनों की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12,000 और 24 गुणा इसकी गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3600 हो जाएगा। अब 12 की इससे गुणा कर लेंगे, ये 3 और 2 5, पहले 12 की इससे गुणा कर लेंगे तो 12 × 48, यहाँ से लगे 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 हो जाएगा आपका 28, गुणा में 36 लिख लेंगे। अभी जीरो कितने हैं, 3 जीरो हैं 2 जीरो हैं, तो हम 5 जीरो लगा लेंगे इधर साइड में। अब क्या कर लेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, तो जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करके आएगा 1 0 3 6 8, और इसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5, 10 की घात यहाँ लिख लेंगे 5। अब हम पॉइंट लगाएंगे एक अंक के बाद, तो 1.036 गुणा 10 की घात 1 2 3 4, तो 4 घात आएंगी प्लस की, और गुणा में 10 की घात 5, तो 1.0368 गुणा 10 की घात 9, तो ये आएगा आपका W का मान, और W को जब मान निकल कर तब आपका आता है जूल में निकल कर।
अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, पीएन सिंधी डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्रचार पर पश्च अभिनत का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन था वो आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम को हमें लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 त्रिज्या की कक्षा में 6.6 गुणा 10⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कक्षा में तुल्य धारा की हमें गणना करनी है। तो यहाँ पर हम इसके मान लिख लेंगे। सूत्र है इसका, ये हो जाएगा R का मान, ये हो जाएगा V का मान, और हमें धारा निकालनी है। तो सूत्र है इसका V बराबर QBR/m। अब यहाँ पर हमारे पास B का मान नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से B को छोड़ देंगे। अब चूंकि हमें यहाँ से निकालना है I का मान, तो Q बराबर होता है IT, तो हो जाएगा V बराबर IT और गुणा में लिख लेंगे R और बटे में क्या रहेगा आपका M। अब यहाँ से हमें मान निकालना है I का, तो हो जाएगा I बराबर V गुणा में पहुँच जाएगा M और बटे में क्या आएगा आपका IT और R, T गुणा R आपका हो जाएगा बटे में। अब इनके मान लगा देंगे, तो V का मान कितना आपका 6.6 गुणा 10⁴। M का मान कितना है, M का मान आपका फिक्स होता है। M का जो मान होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो होता है 9 गुणा 10⁻31, तो 9 गुणा 10⁻31। और समय कितना है यहाँ दिखा हुआ है, इसकी जो चाल है वो क्या है, मीटर प्रति सेकंड की। 1 सेकंड में इतनी चाल दे रखी है, तो T का जो मान लगाएंगे वो लगाएंगे 1, और R की वैल्यू कितनी है 7 गुणा 10⁻11। अब 9 किससे गुणा कर लेंगे, तो 9 की गुणा करेंगे तो 9 छंग 54 और 9 छंग 54 और 54 और 5 हो जाएगा आपका 59, और गुणा में आएगा 10⁻21 में से वाला घटा देंगे, तो घटा के बाद बचेगा 27, और बटे वाले हाथ ऊपर ले जाएंगे तो घात हो जाएगी प्लस की, तो प्लस का जाएगा 11 और बटे में कितना है 7। हम क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे, तो 7 × 8 = 56, तो आएगा आपका 7 8.48 गुणा 10⁻, इसी में घटाएंगे, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 1 और माइनस के 16। तो I का जो मान निकल के आएगा वो आपका इतने एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख करना है। उल्लेख कीजिए। 25 मेगाहर्ट्ज की विद्युत चुंबकीय तरंग x दिशा में संचारित हो रही है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सदिश जो है वेक्टर E का मान है 6.3 J वोल्ट प्रति मीटर। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश वेक्टर B का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा E का मान, B का मान हमें निकालना है। सूत्र होता है इसका B0 बराबर E0/c। अब ये वेक्टर में हमने यहाँ का लगा दिया, वेक्टर का निशान लगा दिया। अब E की जगह E का मान लगाएंगे, E का मान है 6.3 बटे में C का मान होता है 3 गुणा 10⁸। ये मान क्या है, बिल्कुल फिक्स है इसका। 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 गुना 3, तो आएगा आपका 2.1 और गुणा पहुँच जाएगा 10⁻8। अब V का जो मात्रा है वो होता है आपका टेस्ला, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2.1 गुणा 10⁻8 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र का हमें निगमन करके दिखाना है। और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सन 2023 की परीक्षा के लिए भी। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किसी चालक की वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं। दिए गए चित्र में A एवं B के मध्य तुल्य धारिता, ये आपका टोटल तुल्य धारिता है इस परिपथ की। संधारित्र C की धारिता का मान हमें ज्ञात करना है और आपको ये चित्र इस तरह से दिया हुआ है। इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, इसे मान लेंगे हम C1, इसको मान लेंगे हम C2। और जब यहाँ से आवेश आएगा तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को हम हल करेंगे। तो C1 और C2 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, क्योंकि जब आवेश इस वाले पॉइंट पर आएगा तो कुछ जाएगा इधर साइड में और कुछ जाएगा इधर साइड में। तो जहाँ भी आवेश बढ़ जाता है वो होता है समांतर क्रम। तो हम क्या करेंगे, पहले C1 और C2 को समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे C1 व C2 समांतर क्रम में है। इनकी धारिता मान लेंगे हम C डैश कि इनकी धारिता क्या है, C डैश है। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, तो A इसका फॉर्मूला होता है समांतर क्रम का C बराबर C1 प्लस C2। और C1 का मान कितना आपका 2, तो 2 + 2 तो कितना आएगा आपका 4 माइक्रोफैरड। यह आएगा आपका C
डैश का मान निकल गया। अब हमने इस वाले पद को हल कर लिया। अब देखो ये वाला क्या है, बिल्कुल एक ही लाइन बन जाएगा क्योंकि इन दोनों को हल करके केवल एक ही बन जाएगा। तो इसका मान कितना निकल गया 4। अब ये वाला पद है तो इस वाले को हम क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे इसके साथ श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे C3 व C डैश कौन से क्रम में है आपके, श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में है तो हम क्या मान लेंगे, इसकी धारिता हमने मान ली C डबल डैश है, धारिता हमने C डबल डैश मान ली। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, श्रेणी क्रम को फॉर्मूला लगाएंगे। तो सूत्र है इसका C डबल डैश बराबर C3 प्लस C डैश। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला बटे में होता है, समांतर क्रम का बिल्कुल सीधा होता है। तो C3 की वैल्यू कितनी है आपकी, C3 वैल्यू है 4 और C डैश की जो वैल्यू निकल गई वो भी आपकी कितनी है 4। तो दोनों का लैसे कितना आएगा 4, तो 1 प्लस 1 तो कितना आएगा आपका 2/4। तो यहाँ पर आएगा इसका 1/2 मान निकल कर। तो C डैश की जो वैल्यू, डबल डैश की जो वैल्यू निकल कर वो आपकी 2 माइक्रोफैरड आएगी निकल कर, आ जाएगी इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफैरड। अब हमने ये वाला पद भी हल कर लिया, ये पूरा पद हल हो जाएगा। अब जब आगे यहाँ से आएगा तो कुछ जाएगा इधर, कुछ जाएगा इधर साइड में, तो फिर कौन सा क्रम बन जाएगा, है समांतर क्रम। तो हम क्या करेंगे, C डबल डैश जो हमारा मान निकल का है, एक तो ये वाला मान और C4 को हम जोड़ेंगे समांतर क्रम में। तो C डबल डैश वह हमने मान लिया इसका C4। अब ये क्रम कौन सा है आपका, समांतर क्रम। इसकी धारिता हमने मान ली कि C ट्रिपल डैश है, C ट्रिपल डैश। तो C ट्रिपल डैश बराबर होता है C डबल डैश प्लस C4। तो C डबल डैश की वैल्यू कितनी है आपकी 2 और ये भी आपका कितना है 2। तो 2 और 2 कितना आएगा आपका 4। तो 4 माइक्रोफैरड। हमने ये पूरा पद क्या कर लिया, हल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पद के साथ कितना मान निकल का है इसका 4 निकल का है। अब इस वाले पद को हम क्या करेंगे, C5 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे और बराबर में लगाएंगे 2 माइक्रोफैरड, क्योंकि इसकी तुल्य धारिता कितनी है वो 2 माइक्रोफैरड है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे C ट्रिपल डैश व C5 ये आपके श्रेणी क्रम में हैं, इनकी तुल्य धारिता हमने मान लिया कि CAB है, CAB है क्योंकि A भी कहाँ लग गया है A और B के बीच, तो CAB लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/CAB बराबर 1/C5 और 1/C ट्रिपल डैश। अब इनका मान लगा देंगे। तुल्य धारिता कितनी है आपकी 2 दे रखी है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। C5 का मान कितना है C है, C ट्रिपल डैश का मान कितना है आपका 4 है। अब हम क्या करेंगे 1/2 की तरफ 1/4 ले आएंगे बराबर 1/C। 4 आएगा इसका लैसे, यहाँ जाएगा 2 - 1 जाएगा आपका 1/4 बराबर 1/C। तो C की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी आएगी 4 माइक्रोफैरड। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गै एक लंबी परिनालिका के स्वयं प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का है। इससे अगला क्वेश्चन है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसे हम बोलते हैं LED। LED क्या होते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह बनाइए, इसकी कार्यविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और इससे अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ड नंबर पर, किसी अपवर्तित दूरदर्शी द्वारा किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उपयुक्त किरण आरेख द्वारा इसे दर्शाइए। यदि इस दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 250 सेमी तथा 5 सेमी है, तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा नेत्रिका एवं अभिदृश्य के बीच की हमें दूरी निकालनी। तो इस क्वेश्चन को इस तरह सोल्व करेंगे। पहले यहाँ पे इसका एक डायग्राम बनाना है और डायग्राम में क्या करना है, हमें उसके बारे में थोड़ा लिख देंगे और इसी में को प्लस करना है हमें न्यूमेरिकल। तो हम न्यूमेरिकल किस तरह से करेंगे, ये पहला वाला मान है वो आपको दिया हुआ है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और दूसरा वाला मान है आपका नेत्रिका की फोकस दूरी। तो अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी है उसे लिखते हैं हम FO से। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे FO बराबर आपका 250 सेंटीमीटर, और नेत्रिका की है FE का मान कितना आपका 5 सेंटीमीटर, और हमें निकालनी है आवर्धन क्षमता M का मान। अब यहाँ हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्रतिबिंब वो कहाँ बनने अनंत पर बनता है। अगर प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला है वो है आपका -FO/FE, ये सूत्र है। अब FO का मान कितना आपका 250, FE का मान कितना 5 से काट देंगे कितना आएगा आपका 50, तो -50 या इसकी आवर्धन क्षमता निकल कर। अब हमें इसकी लंबाई भी निकालनी है, लंबाई कह दो या दूरी कह दो एक ही बात होता है। तो फॉर्मूला इसका FO + FE। तो FO का मान कितना है 250,
और Fe का मान कितना आपका 5। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा आपका 255 सेंटीमीटर इसकी दूरी होगी। इससे अगला क्वेश्चन है पांचवें के पहले में कहा गया है कि अर्धचालक क्या है, मादन अपमिश्रण के कारण अर्धचालक की चालकता पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। इससे अगला क्वेश्चन था वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का हमें सूत्र का निगमन करना है। इस आगे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर के यंग द्विध्रुवी प्रयोग में शून्य क्रम एवं 10वां क्रम की दीप्त फ्रिंज किसी संदर्भ में बिंदु से क्रम 11.50 मिलीमीटर एवं 14.50 मिलीमीटर की दूरी पर प्रयुक्त होती हैं। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5 एंगस्ट्रॉम हो जाए तब उसी समायोजन हेतु शून्य क्रम एवं 10वीं दीप्त फ्रिंज की हमें स्थिति ज्ञात करनी है। इससे आगे आपको न्यूमेरिकल दे रखा है। न्यूमेरिकल आपको दी गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में परिणामी वोल्टता आपको ज्ञात करनी है। परिणामी वोल्टता निकालनी है और वोल्टता एवं धारा के मध्य में कलांतर निकालना है। यहाँ पर प्रेरक लगा हुआ है, यहाँ पर संधारित्र लगा हुआ और एक यहाँ पर प्रतिरोध है। तो हम क्या करना है, इन सबको हल करना है और इसका परिणामी वोल्टता हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे VL का मान, ये हो जाएगा VC और ये हो जाएगा आपका VR। हमें निकालनी है परिणामी वोल्टता, जिसको फॉर्मूला है V बराबर अंडर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस BC का होल स्क्वायर। अब इनके मान लगा देंगे तो VR का मान कितना आपका 9, तो यहाँ हो जाएगा 9 का वर्ग। VL का मान कितना आपका 20 और 20 माइनस हो जाएगा 11 और यहाँ लिख लेंगे आपका 9 का वर्ग, हम जैसे है वैसे लिख रहने देंगे। यहाँ भी क्या कितना हो जाएगा आपका 9 बचेगा, यहाँ भी हो जाएगा 9 का वर्ग। अब इसके दो तरीके यहाँ से सोल्व करने के, पहला तरीका तो आपके दोनों का वर्ग खोलकर जोड़ सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 9 का होल स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक है ये भी एक, जुड़ के आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल तो निकल जाएगा तो 9 आ जाएगा बाहर और अंदर क्या बचेगा √2, तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप चाहे तो √2 का मान भी लगा सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, इसका कलांतर निकालना है। तो कलांतर को हम लिखते हैं 5 से, क्योंकि 5 की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, सूत्र है tan phi बराबर होता है VL माइनस BC और बटे में होता है VR। अब VL की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 माइनस 11 और बटे में है आपका 9, तो ये हो जाएगा आपका 9, ये भी हो जाएगा 9, तो 9 से 9 कट जाएगा एक बार, तो ये हो जाएगा आपका tan phi बराबर 1 आ जाएगा। अब tan में 1 होता है π/4 यानी कि 45 का मान, तो इसको लिख लेंगे हम π/4, तो 10 से 10 कट जाएगा तो phi की वैल्यू कितनी आएगी आपकी π/4, ये हम इसको 45 भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसी के अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। यदि दोनों तारों में धारा की दिशाएं विपरीत हों तब उनके बीच लगने वाले बल की हमें प्रकृति बतानी है। तो आपको ये वाला न्यूमेरिकल से कर सकते हैं या अथवा में ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मीटर सेतु का। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अज्ञात प्रतिरोध X ज्ञात करने के मीटर सेतु का परिपथ आरेख निम्नवत है। सेतु संतुलन की अवस्था में है तो X का हमें मान निकालना है। इससे आगे क्वेश्चन दिया होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ हाइड्रोजन परमाणु के Nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर, ये सूत्र है En बराबर माइनस के 13.6 बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु हेतु ऊर्जा स्तर आरेख बनाकर वामर एवं लाइमन श्रेणी के वर्ण रेखाओं के लिए संक्रमण दर्शाइए। दोनों श्रेणी के प्रथम वर्ण रेखाओं की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन की आयन ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए। तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी के अथवा में क्वेश्चन दे रखा है 29 कॉपर 63 के किसी एक सिक्के का द्रव्यमान 5 ग्राम है। सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग करने हेतु आवश्यक ऊर्जा की गणना हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि MeV में करनी है, जबकि आपको इसके मान दे रखे हैं क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करेंगे, अब इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 29 कॉपर 63 का जो द्रव्यमान है वो आपको दे रखा है क्वेश्चन में।
एम पी का मतलब क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान भी आपको दे रखा है, एम एन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको दे रखा है। प्रोटॉन कितने आपके इसमें 29। प्रोटॉन हम कैसे निकालते हैं, जो आपका परमाणु क्रमांक होता है वही आपका प्रोटॉन होता है, तो पी का मान कितना हो जाएगा आपका 29। न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, तो इस वाली संख्या में से यानी ऊपर वाली संख्या से माइनस कर देंगे नीचे वाली संख्या, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी आपकी 34। पहले हम निकालेंगे द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति का आपको ये वाला फॉर्मूला है, एम एन बराबर माइनस के एम पी प्लस एम एन। अब हम क्या करेंगे, एम एन ये क्या आपका नाभिक जो आपको परमाणु दिया रखा उसका मान हम यहाँ लगा देंगे माइनस। अब प्रोटॉन कितना आपके 29, तो यहाँ हम 29 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 29 एम पी। और एम एन का मतलब क्या, न्यूट्रॉन कितना आपके 34, तो हम 34 से गुणा कर देंगे, 34 एम एन हो जाएगा। अब इनके मान लगा लेंगे, एम एन का मान कितना आपको 62.9260 माइनस 29 गुणा एम पी का मान लगा देंगे 1.00783 प्लस 34 गुणा एम एन का मान लगा देंगे 1.00867। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पर क्या उसमें गुणा करेंगे, तो 62.92960 माइनस, तो 29 की गुणा करेंगे तो 29 गुणा करने पर आएगा आपके 29.22707 प्लस अब 34 किससे गुणा कर लेंगे, तो आएगा आपका 34.29478। हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 62.92960 माइनस इन दोनों को जोड़ने पर आएगा लगभग 63.51185। अब इन्हें घटा देंगे तो ये संख्या बड़ी संख्या क्या है, छोटी, तो घटा के आपको बचेगा माइनस में, तो 0.59225 इतने यूनिट, ये आएगी आपकी द्रव्यमान क्षति। अब हम क्या करेंगे, ये संख्या माइनस की निकल के आई है, लेकिन हम लेंगे इसको प्लस में, हम प्लस में मान लगा लेंगे। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी सिक्के का 5 ग्राम द्रव्यमान, ये क्या है 5 ग्राम का एक सिक्का दिया हुआ है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 ग्राम तांबे में परमाणुओं की संख्या निकालेंगे, परमाणुओं की संख्या n का मान, परमाणु की संख्या n का मान निकालेंगे। तो कितने ग्राम आपका 5, परमाणु भार कितना आपका 63, तो वो हम बटे में लगा देंगे और गुणा में लिख देंगे आवोगाद्रो संख्या। तो आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.02 गुणा में 10 की घात 23, ये आपका आवोगाद्रो संख्या का मान, और ये बिल्कुल आपका नियत होता है मान, नियत। 5 इससे गुणा करेंगे तो 10 पॉइंट यानी कि 30.10 बटे में आपका है 63 और गुणा में है आपका, इसकी तो हमने गुणा कर ली, और गुणा में है 10 की घात 23। अब हम क्या करेंगे, 63 से भाग करेंगे 30.10 को, तो भाग करके आएगा आपका 0.47 गुणा में 10 की घात 23। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट एक के बाद लगाएंगे तो 4.7 गुणा में आएगा 10 की घात 22, क्योंकि अगर हम पॉइंट इधर को लगाएंगे तो एक घात यहाँ पर माइनस हो जाएगी, तो ये आएगा कि परमाणुओं की संख्या निकल कर। और लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे अतः सिक्के के सभी n का मतलब है न्यूट्रॉन तथा p का मतलब क्या है प्रोटॉन को अलग अलग करने में द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति को हम लिखते हैं डेल्टा एम से, तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा आपका, ये मान कितना निकल गया आपका 0.59225, इसकी हम गुणा कर देंगे, आपको जो मान निकल गया है 4.7 वाला, तो 4.7 गुणा 10 की घात 22, इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हम मिलेगा ये 2.78 गुणा 10 की घात 22। हम निकालेंगे आवश्यक ऊर्जा E बराबर, तो फॉर्मूला क्या है इसका, E बराबर 2.78, इस वाले मान में हम गुणा कर देंगे 931.5 से,
ये जो मान निकल का आपको जूल में निकल का है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अब इससे जो गुणा करते हैं तो ये MeV में निकल का आ जाएगा। तो जब इसकी गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें मिलेगा ये 2589.5 और गुणा में 10⁻22। हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे एक अंक के बाद, तो 2.589 गुणा में 10⁻1 2 3, यहाँ लिख देंगे 3 घात और ये आ गया कि 22 घात। तो ये हो जाएगा आपका 2.589 गुणा 10⁻23, 22 और 3 हो जाएगा 25। तो यह आ गया आपकी इतने MeV यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, संधि डायोड क्या है? PN संधि के अग्र अभिनत और पश्च अभिनत हेतु वांछित परिपथ बनाइए तथा दोनों स्थितियों में अभिलाक्षणिक वक्र भी दर्शाइए। दिए गए परिपथ में एमीटर A1 और एमीटर A2 के पाठ्यांक क्या होंगे? डायोड D एक आदर्श डायोड है। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, द्रव्य तरंगे क्या हैं? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। सिद्ध कीजिए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण हेतु तरंगदैर्घ्य संगत फोटॉन के डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी के आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरियां कितनी? आपकी फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। 5D, डी का मतलब क्या है? डायोप्टर। 5D तथा माइनस के 2D क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे? एक मान आपको दिया है P1 का मान, इसे मान लेंगे हम P2 का मान। तो P1 से क्या करेंगे हम? P1 की सहायता से निकाल लेंगे F1 का मान। तो फॉर्मूला होता है आपका P बराबर 1/F। तो यहाँ लिख लेंगे F1 और यहाँ लिख लेंगे P1। तो हो जाएगा आपका F1 बराबर, ये इधर पहुँच जाएगा तो 1/, आपका जाएगा P1। अब P1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 1/5। अब ये जो मान निकल का आपका मीटर निकल का आएगा। अगर हम इसे सेंटीमीटर बनाएंगे तो गुणा कर लेंगे 100 से, तो 5 से कट जाएगा आपका 20 बार। तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 20 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा F1 का मान। अब हम निकाल लेंगे F2 का मान। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1/P2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम F2 का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका F2 बराबर 1/P2। P2 का मान है -2। इसे 100 से गुणा कर लेंगे तो ये भी सेंटीमीटर बन जाएगा। तो आएगा आपका -50 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इनको संयोजन में रखने पर इनकी फोकस दूरी निकालनी। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। ये फॉर्मूला होता है अगर दो लेंस आपस में संपर्क में रखे हैं। तो F1 का मान कितना आपका? 20 और F2 का मान आपका 50। तो दोनों का लेंस कितना आएगा आपका? 100 आ जाएगा। 20 पंजे 100 और 50 दूनी 100, तो आएगा आपका 3/100 हो जाएगा। और ये आपका 1/F, तो हो जाएगा F बराबर 100 में आएगा आपका 3। इतने सेंटीमीटर की फोकस दूरी होगी। इसी के अथवा आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को प्रतिपादित कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, किसी धारामापी की सुग्राहिता का अर्थ समझाइए। किसी धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, समझाइए। किसी धारामापी में 1 एम्पीयर की धारा पूर्ण पैमाने पर विक्षेप उत्पन्न करती है। इसे 10 एम्पीयर परास के एमीटर में परिवर्तित करने हेतु वांछित शंट एवं धारामापी के प्रतिरोध में संबंध ज्ञात कीजिए। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी के अथवा आपको क्वेश्चन दे रखा है, अथवा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई सतह द्वारा आवंद संपूर्ण आवेश Q का 1/ε0 कह सकते हैं या ε0 कह सकते हैं गुना होता है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E का मान आपको दे रखा है में स्थित क्षेत्रफल वेक्टर A का मान दे रखा है। तो मैं क्या निकालना है, इसका संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। और पेपर के लास्ट में आपको कुछ नियतांकों के मान दिए जाते हैं। जैसे आपको दे रखा है प्लांक नियतांक का मान, निर्वात में प्रकाश चाल C का मान, स्मॉल g का मान दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक AMU का मान कितना होता है, आवोगाद्रो संख्या दे रखी है, रिडवर नियतांक दे रखा है और निर्वात की वैद्युतशीलता दे रखी है। तो
तो कुछ जो इम्पोर्टेंट मान होते हैं वो आपको पेपर के पीछे दिए जाते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।